सही कहा जाता है कि अगर पूत सपूत हो तो उसके लिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं होती है, और अगर पूत सपूत नहीं हो तो उसके लिए भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि आपने बहुत से उदाहरण सुने होंगे जिनमें व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी वह अपनी मेहनत के बल पर करोड़ों की कंपनी खड़ा कर देता है। और आपने ऐसे भी उदाहरण देखे होंगे जिनमें व्यक्ति के माँ बाप के पास तो करोड़ों की जायदाद होती है, लेकिन उनके औलाद अच्छे चरित्र की नहीं होने के कारण पूरी धन दौलत को मिट्टी में मिला देती है। आज की घटना भी कुछ इसी प्रकार की है। यह घटना एक अमीर माँ बाप की नालायक औलाद की है, जिसने न केवल अपने माँ बाप की धन दौलत को मिट्टी में मिलाया, बल्कि इसके साथ साथ उसने अपने माँ बाप को मारने जैसा घिनौना कार्य करके संपूर्ण मानव जाति को शर्मसार किया है। आज की सच्ची घटना में हम बात कर रहे हैं उदयन दास की, जिसकी वैसे तो कई मासूकाएँ थी, लेकिन कोलकाता की रहने वाली 26 वर्षीय आकांक्षा शर्मा से उसकी नई-नई दोस्ती हुई थी। आकांक्षा के पिता शिवेंद्र शर्मा पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के एक बैंक में चीफ मैनेजर थे। मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले 32 वर्षीय उदयन दास को अय्याशी करने के लिए दौलत कमाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके माँ बाप इतना कमा कर रख गए थे कि अगर वह कुछ काम नहीं करे तो भी जिंदगी में कभी भूखा नहीं सोता। अब से तकरीबन 8 वर्ष पहले आकांक्षा शर्मा की दोस्ती फेसबुक के जरिए उदयन दास से हुई थी। फेसबुक चैटिंग में उदयन दास ने खुद को आईएफएस अफसर बताया था, जो अमेरिका में रहता है और अक्सर भारत आया करता है। अपने पिता डीके दास को उसने बेल भोपाल का अफसर बताया था, जो रिटायरमेंट के बाद रायपुर में अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं। और माँ इंदिरानी दास को पुलिस महकमे से रिटायर्ड डीएसपी बताया था। उसने बताया कि मेरी माँ भी अमेरिका में रहती है। उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा को यह भी बताया था कि वह आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट है। आजकल जैसा कि आमतौर पर फेसबुक चैटिंग में होता है, वह आकांक्षा शर्मा को उदयन दास के मामले में भी हुआ। पहले जान पहचान, फिर दोस्ती और उसके बाद प्यार। जल्द ही दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया। उदयन दास भले ही भोपाल में रह रहा था, पर आकांक्षा शर्मा के लिए तो वह अमेरिका में था। इसलिए जल्द ही उदयन दास ने उसे बताया कि वह दिल्ली आ रहा है। दोनों दिल्ली में मिले और कुछ दिन साथ गुजारे। उदयन दास की रईसी का असर आकांक्षा शर्मा पर खासा छा गया था। वे दोनों एक साथ हरिद्वार, मंसूरी और देहरादून भी घूमने गए। दोनों एक ही होटल में एक साथ एक कमरे में रुके। फिर उदयन दास अमेरिका यानी भोपाल लौट गया, इस वादे के साथ कि जल्द ही वह फिर भारत आएगा। और अब वे दोनों भोपाल में मिलेंगे, जहां उसके दो मकान हैं। उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा को बताया था कि उसका भोपाल वाला मकान काफी बड़ा है और उसके नीचे वाला हिस्सा किराए पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम को दे रखा है। 2 से 3 मुलाकातों में आकांक्षा शर्मा सोचने लगी कि उदयन दास वैसा ही लड़का है जैसा वह चाहती है। वह तो शादी के बाद अमेरिका में नौकरी करने के सपने भी देखने लगी थी। लिहाजा दोनों ने करने का फैसला कर लिया। एक दिन उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा को बताया कि उसका मन अब अमेरिका में नहीं लग रहा है और वह उससे शादी कर भोपाल में ही बस जाना चाहता है। इससे अमेरिका जाकर नौकरी करने की आकांक्षा शर्मा की ख्वाहिश मिट्टी में मिल गई, क्योंकि अब तक वह अपने घर वालों को बता चुकी थी कि वह नौकरी करने अमेरिका जा रही है। आकांक्षा शर्मा उदयन दास को चाहने लगी थी, इसलिए राजी हो गई। आज नहीं तो कल उसे अमेरिका जाने का मौका मिल सकता है। इसलिए वह उदयन की बताई तारीख पर बीते साल जून महीने में भोपाल आ गई। माँ बाप से हकीकत छिपाने के लिए उसने झूठ बोला कि वह नौकरी करने न्यूयॉर्क जा रही है। आकांक्षा शर्मा ने भोपाल के पीपलानी के कालीबाड़ी मंदिर में उदयन दास के साथ शादी भी कर ली। इस दौरान वह फोन पर घर वालों से भी बात करती रही, लेकिन खुद को अमेरिका में होने का झूठ बोलती रही। कुछ दिन उदयन दास के साथ बीवी की तरह गुजारने के बाद आकांक्षा शर्मा को मालूम हुआ कि उसके पति ने उससे कई झूठ बोले हैं, क्योंकि न तो वह कभी अपने माँ बाप से फोन पर बात करता है और न ही उनके बारे में पूछने पर कुछ बताता था। हद तो उस वक्त हो गई जब आकांक्षा शर्मा को यह पता चला कि उदयन दास अव्वल दर्जे का नशेड़ी है और दूसरी कई लड़कियों से उसके नाजायज ताल्लुकात हैं। जुलाई तक तो आकांक्षा शर्मा ने अपने घर वालों से फ़ोन पर बात की, लेकिन अब वह उनसे कम ही बात करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे वह एसएमएस के जरिए उनसे बात करने लगी थी। 14 जुलाई का दिन आकांक्षा शर्मा पर कहर बनकर टूटा। अगर उदयन दास ने उससे कई झूठ बोले थे, तो एक झूठ उसने भी उदयन से बोला था। दरअसल आकांक्षा शर्मा का एक बॉयफ्रेंड था, जिसने उसकी कुछ फोटो जो कम कपड़ों में थे व्हाट्सएप पर डाल दिए थे। ये फोटो उदयन दास की निगाह में आए तो वह भड़क उठा। पूछने पर आकांक्षा सर ने कुछ सच्ची और कुछ झूठी बातें उसे बताई, तो उदयन को लगा कि
आकांक्षा ने उससे झूठ तो बोला है, साथ ही उसके नाजायज ताल्लुकात पुराने बॉयफ्रेंड से हैं और वह उसे पैसे भी देती रहती है। रात को लड़ झगड़ कर आकांक्षा तो सो गई, पर उदयन की आंखों में नींद नहीं थी। साथ में सो रही बीवी उसे धोखेबाज लगने लगी थी। रात भर जागकर उदयन दास आकांक्षा शर्मा के कत्ल की योजना बनाता रहा और सुबह के 5 बजते बजते उसने उसकी हत्या भी कर दी। उदयन ने पहले गहरी नींद में सोती हुई वो आकांक्षा का चेहरा तकिए से दबाया। जब उसके मर जाने की पूरी तरह से तसल्ली हो गई, तब तकिया हटाया और उसका गला घोंट डाला, जिससे आकांक्षा के गले की हड्डी चटक गई। अब समस्या आकांक्षा की लाश को ठिकाने लगाने की थी। सुबह नजदीक की दुकान से उदयन दास ने 14 बोरी सीमेंट खरीदा और आकांक्षा की लाश एक पुराने बक्से में डाल दी और तकरीबन 10 बोरी सीमेंट घोलकर उसमें भर दिया, जिससे लाश जम जाए। बक्से से बदबू न आए इसलिए उसके चारों तरफ उसने सेलो टेप लगा दी। दोपहर को उसने अपने एक जान पहचान वाले मिस्त्री रवि को बुलाया और कमरे में चबूतरे बनाने की बात कही। इस बाबत उदयन ने बहाना यह बनाया कि वह मंदिर बनवाना चाहता है। रवि ने चबूतरा बनाने के लिए कमरा खोदा, पर चूंकि उसके सामने लाश वाला का बक्सा नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उदयन ने चतुराई से उसे बातों में उलझाया और तगड़ा मेहनतान देकर चलता कर दिया। इसके बाद उसे बक्सा गड्ढे में डाला और उस पर चबूतरा बना दिया। खूबसूरती बढ़ाने के लिए उस पर मार्बल भी जड़ दिया। आकांक्षा शर्मा के माँ बाप बांकुरा में परेशान थे, क्योंकि धीरे धीरे उनकी बेटी ने एसएमएस के जरिए भी बात करना कम कर दिया था। कुछ दिनों तक तो उन्होंने सब्र रखा, लेकिन किसी अनहोनी का शक उन्हें हुआ तो उन्होंने आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। बांकुरा क्राइम ब्रांच ने जब आकांक्षा के मोबाइल फोन से लोकेशन ट्रेस की तो वह साकेत नगर भोपाल की निकली। आकांक्षा के पिता शिवेंद्र शर्मा भोपाल आए और उदयन से मिले, क्योंकि आकांक्षा उन्हें उसके बारे में पहले बता चुकी थी। उदयन ने उन्हें गोल मोल बातें बनाते हुए चलता कर दिया कि आकांक्षा तो न्यूयॉर्क में नौकरी कर रही है। शिवेंद्र शर्मा के हाव भाव देखकर समझ तो गए थे कि दाल में कुछ काला जरूर है, पर कुछ कहने के हालात में नहीं थे। बांकुरा जाकर उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाया और तो क्राइम ब्रांच की टीआई अमिताभ कुमार 30 जनवरी को अपनी टीम समेत भोपाल आए और गोविंदपुरा इलाके के सीएसपी वीरेंद्र कुमार मिश्रा से मिलकर उन्हें सारी बात बताई। इस पुलिस टीम के साथ आकांक्षा का छोटा भाई आयु सत्यम भी था, जो बहन की चिंता में घुला जा रहा था। पुलिस वालों ने योजना बनाकर उदयन की निगरानी की तो उसकी तमाम हरकतें रहस्यमय निकली। 31 जनवरी और 1 फरवरी को पुलिस उदयन की निगरानी करती रही। इससे ज़्यादा कुछ और हासिल नहीं हुआ तो उन्होंने 2 फरवरी को उदयन के घर MIG 62 62 3A साकेत नगर पर छापा डाला। उस वक्त उदयन दरवाजे पर ताला लगाकर अंदर बैठा हुआ था। फिर तमाम पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। अंदर का नज़ारा अजीबोगरीब था। उदयन का सारा घर धूल और गंदगी से भरा पड़ा था। तीनों कमरों में तकरीबन 8,000 सिगरेट के ठूंठ बिखरे पड़े थे और शराब की खाली बोतलें भी लुढ़क पड़ी थी। खाने की बासी प्लेटें भी पाई गई, जिनसे बदबू आ रही थी। पर सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात दूसरे कमरे में बना एक चबूतरा था, जिसके ऊपर फांसी का फंदा लटक रहा था और कमरों की दीवारों पर जगह जगह प्यार भरी बातें लिखी हुई थी। चबूतरे की बाबत पुलिस वालों ने सवाल जवाब शुरू किए तो पहले तो उदयन खामोश रहा, पर थोड़ी देर के बाद ही उसने फिल्मी स्टाइल में कहा कि उसने आकांक्षा का कत्ल कर दिया है और उसकी लाश इस चबूतरे के नीचे दफन है। इतना सुनते ही पुलिस वालों के होश उड़ गए और उन्होंने तब तुरंत चबूतरे की खुदाई के लिए कुछ मजदूर बुला लिए। चबूतरा इतना पक्का था कि मजदूरों से नहीं खुदा, तो पुलिस वालों ने उसे जेसीबी मशीन से खुदवाया। थोड़ी खुदाई के बाद निकला वह बक्सा जिसमें आकांक्षा की लाश 2 महीने से पड़ी थी। बक्सा खोला गया तो उसमें से आकांक्षा की तुड़ी मुड़ी हड्डियां निकली, जिन्हें पहले पोस्टमार्टम और फिर DNA टेस्ट के लिए भेज दिया गया। उदयन दास के माँ बाप कहाँ हैं, यह सवाल भी अहम हो चुका था। पुलिस वालों ने जब उनके बारे में पूछा तो पहले तो उसने उन्हें टरकाने की कोशिश की, पर जैसे ही पुलिस ने उस पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया तो उसने सारा सच उगल दिया कि उसने अपने माँ बाप की हत्या अब से तकरीबन 5 साल पहले रायपुर वाले मकान में की थी। उन्हें लॉन में दफना दिया था। मामला कुछ यूँ था, भोपाल में जब उदयन 7वीं कक्षा में था, तब उसने एक दोस्त का स्कूल की दीवार पर सिर मार मार कर सर फोड़ दिया था। रायपुर आकर भी उसकी बेजा हरकतें कम नहीं हुई थी। पढ़ाई लिखाई में तो मैं शुरू से फिसड़ी था,
पढ़ाई पूरा कर नशा भी करने लगा था। माँ-बाप चूँकि उसे पढ़ाई लिखाई के बाबत डाँटते रहते थे, इसलिए उसने उनसे नफ़रत करने लगा था। अब कॉलेज की डिग्री पूरी होने का वक़्त आया, तो उसने माँ-बाप से झूठ बोल दिया कि वह पास हो गया है। इस पर माँ-बाप ने उसे नौकरी करने को कहा, तो उसे लगा कि झूठ पकड़ा जाने वाला है, लिहाज़ा उसने माँ-बाप को ही ठिकाने लगाने का फैसला ले डाला। एक रात जब पिता चिकन लेने बाज़ार गए हुए थे और माँ ऊपर की मंजिल पर कमरे में कपड़े रख रही थी, तो उसने अपनी माँ का गला घोंटकर उनका कत्ल कर डाला। पिता जब बाज़ार से आए, तो उनकी चाय में उसने नींद की गोलियाँ मिला दी और उन्हें गहरी नींद में चले जाने पर उनका भी गला घोंट दिया। माँ-बाप की लाश ठिकाने लगाने से उसने मज़दूर बुलाकर लॉन में 2 बड़े गड्ढे खुदवाए और देर रात लाशें घसीटकर उनमें डाल दी और सीमेंट से उन्हें चुन दिया। माँ-बाप की हत्या करने के बाद उदयन ने रायपुर वाला मकान 30 लाख रुपए में बेच दिया और भोपाल आकर साकेत नगर वाले घर में ऐशो-आराम की ज़िंदगी जीने लगा। निकम्मा और अय्याश उदयन चालाक भी कम नहीं था। उसने इंदौर से पिता का और इटारसी नगरपालिका से माँ की मौत का झूठा सर्टिफिकेट बनवाया और उनकी बिना पर सारी जायदाद अपने नाम करा ली। माँ की पेंशन के लिए ज़रूरी था कि उनके ज़िंदा होने का सर्टिफिकेट बनवाया जाए, तो उसने दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी से एक डॉक्टर से बनवाया और बैंक मुलाजिमों को घूस देकर हर महीने पेंशन निकालने लगा। वैसे उदयन दास के मामले में एक सबक लड़कियों को ज़रूर मिलता है कि फेसबुक की दोस्ती उस वक्त जानलेवा हो जाती है, जब वे उदयन दास जैसे जालसाज और फरेबियों के चंगुल में फंसकर घर वालों से झूठ बोलने लगती हैं और एक अनजान आदमी से चोरी छिपे शादी कर लेती हैं। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल उन्हें सोच समझ कर करना चाहिए।